नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, ये है आपका पॉलिटी का मास्टर वीडियोस। इस एक वीडियो से जितने भी पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उसको हम कवर कर लेंगे। मात्र 10 मिनट टाइम दीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यहाँ से आपके 7 से 8 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा भाइयों। तो सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट करे और हम आपके ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और जल्द ही आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर का वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है। उसके बाद 1-2 दिन बाद बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी हम लाने वाले हैं। तो इससे चैनल को कोई छोड़ के जाएगा नहीं, चैनल को जितना हो के दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद पर प्रमोट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट है ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्ट विलियम में, इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 1774 पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दोहरी प्रशासन का प्रावधान किया गया, यानी कि ड्यूल गवर्नरशिप बनाया गया। इसमें एक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये ट्रेड चीज़ों देखते थे, व्यापार के मामलों देखते थे, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राजनीतिक मामलों को देखते थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद आता है 1813 चार्टर्ड एक्ट, इसके तहत कंपनी चीन के साथ व्यापार और चीन के साथ चाय के व्यापार करता था। इसमें 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है 1833 चार्टर्ड एक्ट, इसका जो प्रमुख परिवर्तन था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, और व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार का अंत कर दिया गया था और भारतीय कानूनों में संहिताकरण के प्रावधान, यानी कि कंपनी का जो अधिकार है 1833 चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसको भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1858 जो भारत शासन अधिनियम था साथियों, ये दरअसल जो इसमें जो कमियां रह गई थी, 1833 जो चार्टर एक्ट में कमियां रह गई थी उसी के लिए ये बनाया गया था। उसके बाद 1909 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉर्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या था, इसने विधान परिषदों का आकार बढ़ाया, भारतीयों को कार्यकारी परिषदों में शामिल किया और मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1919 भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि डायरची की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, अपर हाउस और लोअर हाउस की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई और पहली बार, ये बहुत बार पूछा गया है, महिलाओं को मताधिकार का ये अवसर दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग अलग पेश किया गया। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें जो है भारत में संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विस्तृत चुनाव प्रणाली को लाया गया और प्रांतों और केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1900 आपको पता है कि 1900 इसमें आरबीआई का भी स्थापना किया गया था। इसमें समवर्ती सूची और राज्य सूची भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए संविधान सभा के अध्यक्ष और उनके समिति और उनके अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ समिति, संघ जहां देखिए वो जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति, ये राज्य क्या है, संघ के द्वारा ही होता है, तो ये इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार सरदार पटेल। प्रांतीय समिति सरदार पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी, बहुत बार पूछा गया है। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति
SH वर्धाचार्या, ठीक है। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति अलादी कृष्ण स्वामी, और प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, मसौदा समिति, ये भीमराव अम्बेडकर, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। इसका PDF इन्फो पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, ये बहुत बार पूछा भी गया है, और जगजीवन राम, ये दोनों बिहार से थे तो ये इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केशवानंद, और इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। केशवानंद भारतीय केस में क्या 1973 में कहा गया कि इस प्रस्तावना इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं संविधान के स्रोत, जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम, इसमें संघीय तंत्र, राज्य का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण इसमें बताया गया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति का महाभियोग यहाँ से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्यायालय का निर्णय, ठीक है। जर्मनी, जिसे वीमर संविधान कहते हैं, यहाँ आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है साथियों, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाता है उसको लिया गया है। सोवियत संघ, जिसे यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना में न्याय यहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, यहाँ से लिया गया, इंपॉर्टेंट है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन, छठवीं अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इसके बारे में। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। आठवीं अनुसूची भाषा, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार, ठीक है। 10वीं दल बदल, ठीक है। 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये रिवीजन वीडियोज हैं तो हम पूरा आर्टिकल्स बता नहीं सकते हैं, बट जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि नागरिकता 5 से 11, संघ और यूनियन टेरिटरीज 1 से 4, 13 से 15 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरी एक बार आप देख लीजिएगा आर्टिकल्स में, बस ऊपर से भेजा रहा हूँ। वित्त आयोग ये 280, इलेक्शन कमीशन 324, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज 343 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल 352, प्रेसिडेंट रूल 356, ठीक है। वित्तीय आपात 360 और अमेंडमेंट का जो आर्टिकल्स है 368, ठीक है। बस आप ये देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी मैंने दे दिया है। यहाँ पे जो मेन है ये पूरा PDF मिल जाएगा आपको। ये नागरिकों के लिए यानी कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड होता है, आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में, ठीक है। कृषि और पशुपालन 48, पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं 48 का, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में इसका जिक्र किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51, मूल्य कर्तव्य 51, क भारत का राष्ट्रपति ये 52, 53 में संघ के कार्यपालिका शक्ति के जिक्र किया गया है। आइए राष्ट्रपति देखते हैं। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके राष्ट्रपति बनने के लिए आपको मिनिमम 35 साल की आयु होना चाहिए। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। आइए उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इसमें निर्वाचित और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। यही डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच। पीएम ये अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति और उनके कार्यों के संपादन के लिए एक प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, इसमें अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। इसके जो मिनिमम एज है 30 होनी चाहिए। 6 साल का कार्यकाल होता है। लोकसभा जो निम्न सदन कहता है, आर्टिकल 81, इसमें इसके लिए मिनिमम का आपका 25 एज होना चाहिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत की संचित निधि ये 266 में इसका जिक्र किया गया है। 266(1) में जिक्र किया गया है। 61वां संविधान संशोधन जो वोटिंग का एज है 21 से 18 कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। आइए कुछ संविधान संशोधन देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन के विवादास्पद प्रावधानों को रद्द किया गया। आपातकाल लगाने की प्रक्रिया और कठोर बनाया गया। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 97 संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताता है। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी। ठीक है। 103वां ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन। 44वां संविधान संशोधन 42वें संशोधन के कई विवाद, ये तो हो गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1 मिनट, एक ही 2 बार लग गया है। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। गवर्नर 155 अनुच्छेद के तहत मिनिमम इनकी नियुक्ति होती है और मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। जो देखिए सुप्रीम कोर्ट रिट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। दोनों इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन अभी चर्चा में है। 324 से 329 के बीच जिक्र किया गया है। इसका कार्यकाल 6 से 65 वर्ष। वित्त आयोग का जिक्र 280 अनुच्छेद में किया गया है। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं और इसमें कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन में। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 60 नहीं, 7 राज्यसभा से। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। उम्मीद करते हैं साथियों इम्पोर्टेंट सेशन था। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा कि कौन से निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीता, सबसे कम एज में कौन जीता, ये जरूर पूछता है, तो वहाँ से सवाल बन सकते हैं। और कुछ आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल्स आपका हो गया 76, ये अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। ठीक है। मनी बिल्स अनुच्छेद 112 मनी बिल कौन सा है? 110 या 112 देख लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। बस तो सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।